गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी में कॉमनवेल्थ गेम उत्सव साइकिल मैराथन में मंत्री और खिलाड़ी हुए शामिल। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी MP थिएटर ग्राउंड में वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का जश्न मनाते हुए फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल नामक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, सुरक्षा गार्ड, प्रॉक्टर ऑफिस के कर्मचारी और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा और मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्रा, पद्म भूषण साजन मिश्रा, प्रख्यात तबला वादक संजीव सहाय, पंडित पूजा सिहाग और अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहे। मैराथन का शुभारंभ फ्लैग ऑफ से किया गया, जिससे पद्म भूषण साजन मिश्रा, संजू सहाय और पूजा सिहाग ने भाग लिया। वही मंत्री दयाशंकर मिश्रा और महंत विशंभर नाथ मिश्रा ने स्वयं साइकिल चलाकर इस उत्सव में अपनी भागीदारी दिखाई। इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने फिटनेस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में शास्त्रीय और खेल जगत के दिग्गज कलाकारों की उपस्थिति ने उत्सव को खास बना दिया। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों के स्वास्थ्य, खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना बताया गया। अगली खबर, रोहित शर्मा ने फिटनेस के लिए केक खाने से किया इनकार को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा को केक ऑफर किया, लेकिन फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत मना कर दिया। इस दौरान होटल में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जहां जायसवाल ने केक अब पहले विराट कोहली को खिलाया और फिर रोहित की तरफ बढ़ाया। रोहित ने हंसते हुए कहा, मोटा हो जाऊंगा, नहीं चाहिए भाई, जिससे वहां मौजूद सभी खिलाड़ी हंस पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीरीज में रोहित शर्मा ने पहले वनडे में 57, दूसरे में 14 और तीसरे में 65 रन बनाए। तीसरे मैच में उन्हें 45 गेंदों में 56 रन फिर रन की पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। इस तरह पूरी सीरीज में उन्होंने कुल 146 रन बनाए और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अनुभव से टीम की जीत दिलाई और अहम योगदान दिया। तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 1-2 में अपने नाम। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे मैच में 116 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी अर्धशतक जड़े। पूरे सीरीज में कोहली ने 302 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। अगली खबर, बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का कहर, 3 महीने में 10वीं मौत, 60 से अधिक घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों और तेंदुओं के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार देर रात कैंसरगंज के नंबर 3 में मल्हानपुरवा के एक 4 महीने के मासूम सुभाष को भेड़िए ने मां की गोद से उठाकर गन्ने के खेत में ले जाकर मार डाला। ग्रामीणों ने कई घंटों की खोजबीन के बाद बच्चे का शव नहीं मिला, केवल कुछ हड्डियां और कपड़े बरामद हुए। पिछले 3 महीने में यह क्षेत्र आदमखोर जानवरों के मामले में चलते 10वीं मौत का शिकार बन चुका है। 9 सितंबर को लगातार बच्चों को ग्रामीणों पर हमले हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 9 सितंबर को 4 साल की ज्योति, 11 सितंबर को 3 महीने की संध्या, 20 सितंबर को 3 साल के अंकेश, 24 सितंबर को 4 साल की सोनी भी भेड़िए के हमले से घायल या मृत हो गई। इस घटनाओं ने अब तक 60 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भेड़ियों और अन्य आदमखोर वन्य जीवों ने उनकी जिंदगी खतरे में है। छोटे मासूम बच्चों
को आसानी से शिकार बनाया जा रहा है। प्रशासन ने अभी तक इन हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे क्षेत्र में लोगों में डर और सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। अगली खबर, 2 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, आरोपी को 4 बार उम्र कैद की सजा। इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी दिनेश को पॉक्सो व आईपीसी धाराओं के तहत 4 बार उम्र कैद और 42,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता के लिए 3 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश भी की। अक्टूबर 2022 में हुई इस घटना में आरोपी ने बच्ची को अपने घर से अगवा किया और उसके साथ हैवानियत की। बच्चे को झोपड़ी में घायल पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने आरोपी की पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अलग अलग 3 बार उम्र कैद की सजा दी, जिसके अलावा आईपीसी की धारा 307 के तहत 4थी बार उम्र कैद सुनाई। आरोपी ने 42,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगली खबर, अयोध्या, शादीशुदा प्रेमिका के घर छिपा प्रेमी, गांव में हुई अनोखी शादी। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बवनगवा गांव में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शादीशुदा महिला ने मिलने उसके प्रेमी आलिम ने उसके घर में छिपकर बैठा। ग्रामीणों को शक हुआ कि कोई चोर घर में घुसा है। बस खोलो या चोर आएगा, चलो पांचों वक्त नमाजी। जिसके बाद उन्होंने महिला के बेड खुलवाया और अंदर प्रेमी मिला। घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। महिला का पति विदेश में रहता है और प्रेमिका ने प्रेमी को घर के अंदर छिपा रखा था। महिला के ससुर ने भी विवाह को खुशी खुशी स्वीकार किया और किसी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद गांव की मौजूदगी में प्रेमी आलिम और महिला का विवाह संपन्न करा गया। इस अनोखी सहमति शादी को पूरे गांव ने खुशी खुशी स्वीकार किया और इसे आपसी समझदारी का दुर्लभ उदाहरण बताया जा रहा है। मामला पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगली खबर, जालौन इंस्पेक्टर की मौत में नया मोड़, महिला कांस्टेबल पर हत्या का केस दर्ज। जालौन के थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पहले यह घटना आत्महत्या लग रही थी, लेकिन अब जांच में महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें घटनास्थल पर आते जाते देखा गया, जिसके बाद परिजनों ने उन पर हत्या का आरोप लगाया। घटना की जानकारी महिला आरक्षी ने ही पुलिस को दी थी। इंस्पेक्टर राय के शरीर से सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली थी और गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद इंस्पेक्टर का शव पुलिस लाइन उरई लाया गया, जहां परिवार और पुलिस महकमे ने उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सीसीटीवी, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक सबूतों की समीक्षा जारी है। अगली खबर, राजस्थान, टायर फटने से बेकाबू कार ट्रक में से टकराई, 10 दिन की बच्ची समेत 2 की मौत। राजस्थान के झुंझुनू जिले में नवलगढ़ में सड़क हादसे के सबको हैरान कर दिया। तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरे रेल में जा घुसी और सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 दिन की मासूम नेविस और उसके परिजन मोहम्मद मकसूद की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बलवंतपुरा फाटक के पास हुआ। पुलिस के अनुसार चारों लोग जयपुर के टामकोर की ओर जा रहे थे। टक्कर के बाद कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। घायलों को तुरंत नवलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उनकी हालत को देखते हुए सीकर रेफर किया गया। घायल खेरुनिशा और इकरामुद्दीन की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा कैद हो गया, जिससे कार के अनियंत्रित होने और ट्रक से टकराने की पूरी घटना दिख रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोग सड़क सुरक्षा की गंभीरता पर ध्यान देने की चेतावनी दे रहे हैं। अगली खबर, राजस्थान बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, खेत में गिराकर लाठी डंडों से पीटा। राजस्थान के कोटपुतली में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। इस पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। राजस्थान के सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना ग्राम पंचायत अजबपुरा के प्रेमपुरा गांव में 5 दिसंबर को हुई। पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसको बुरी तरह से जमकर पीटा, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए पहले तो पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मार दियो रे, अरे मार दे तू मार देना तू अरे मार दियो रे, हॉस्पिटल चलो। धोती बांधी का धोती माथा फोड़ दिया इसको, माथा खून आ गई, एकदम माथा खून आ गई, धोती लगेगी मार खूब बना, धोती लगेगी दादी खून अंडा नहीं करे। लेकिन हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि श्यामलाल व मनीष सहित करीब 7 लोग विवादित खेत की डोल पर लगे हरे पेड़ को काट रहे थे। इसी बीच बुजुर्ग गट्टा लाल ने पेड़ काटने का कारण पूछा तो बात बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और कहासुनी कुछ देर में हाथापाई पर आ गई। आरोप है कि श्यामलाल और मनीष ने लाठी डंडों से बुजुर्ग पर हमला किया, जिससे उनके सिर पर व हाथ पर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। बुजुर्ग की हालत अभी भी गंभीर है। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। बुजुर्ग दर्द से चिल्लाने लगा और मदद की गुहार करने लगा। घटना स्थल पर मौजूद घायलों के परिजनों ने गट्टा लाल को नारायणपुर CHC में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर किया गया। बुजुर्ग की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। नारायणपुर थानाधिकारी रोहितास कुमार ने बताया कि झगड़े में दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मारपीट के मामले में पूरनमल शर्मा की रिपोर्ट पर नारायणपुर थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर, कश्मीर में भूखे भालू इंसानी बस्तियों में प्रवेश, ग्लोबल वार्मिंग से हाइबरनेशन प्रभावित। कश्मीर में इस साल बर्फ नहीं गिरी और हिमालयी काले भालू अपनी माद में सोने में नहीं जा पाए। जंगल में खाने की कमी के कारण भूखे भालू गांव और शहरों में घुस रहे हैं। नवंबर महीने में रिकॉर्ड 50 भालू पकड़े गए, जो पिछले वर्षों की तुलना से सबसे अधिक है। भालू सेब और बागों और कूड़े के ढेर खंगाल रहे हैं और श्रीनगर शहर तक पहुंच रहे हैं। क्या
Na, bu yaşını geleceğiz nasıl vurmayın. O tar şatır nasıl ban, nasıl şatır कर. ये मुझे बात है वॉश में हो हाँ हाँ आएगा इसको नहीं चल पिछले कई सालों से कश्मीर में मौसम में अचानक बदलाव आते हैं। या तो लंबी सर्दियां पड़ती हैं, या तो अचानक तापमान में गिरावट आती है, या फिर अचानक तापमान में बढ़ोतरी होती है। सबसे चिंता करने वाली बात जो कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं वो ये है कि बड़े लॉन्ग ड्राई स्पेल्स भी हो रहे हैं और बड़े लॉन्ग वेट स्पेल्स भी, यानी ज़्यादा समय तक ना ही बारिश होती है ना ही बर्फबारी होती है, खासतौर से सर्दियों के मौसम में। और जब बारिशें या बर्फबारी शुरू होती है तो वो काफ़ी तीव्रता और तेज़ी से होती है। कुछ ऐसा ही हाल इस साल भी है। दिसंबर का महीने का पहला हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक कश्मीर में कोई बर्फबारी नहीं हुई है। हल्की जो है बर्फबारी थोड़ी सी पहाड़ों पर 1 या 2 इंच हुई है, लेकिन उससे जो है कहीं ना कहीं कश्मीर में जो बर्फबारी चाहिए खासतौर से किसानों को वो नहीं हो रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि फिलहाल दिसंबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही खुश्क बना रहेगा और फिलहाल किसी बड़ी बर्फबारी की कोई आशंका नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन फिलहाल जो है ना ही बारिशें होंगी और ना ही बर्फबारी। तो जाहिर है कि जो ये इंतज़ार हो रहा है कश्मीर में बर्फबारी का, उसकी कई सारी वजहें हैं। दरअसल अगर पूरी कश्मीर की खेती देखें या फलों की पैदावार देखें, उसकी निर्भरता सर्दियों के दौरान होने वाली बर्फबारी पर ही होती है। लेकिन यदि ये बर्फबारी इस ठंडे मौसम में यानी दिसंबर में नहीं होती है तो फिर आगे जो है ये पहाड़ों पर ना ही ग्लेशियर बनाती है और ना ही ज़्यादा देर तक टिक पाती है, और इसका सीधा असर कश्मीर में दरियाओं के पानी के बहाव, झीलों, यहाँ तक कि यहाँ के कुदरती चश्मों पर भी पड़ता है। अशरफ रानी, श्रीनगर, आज तक। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि भालुओं को हाइबरनेशन के लिए ठंड और बर्फ चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान सामान्य से अधिक रह रहा है। प्राकृतिक भोजन कम होने से भालू इंसानी इलाकों में भोजन खोजने के लिए मजबूर है। इसके चलते इस साल अब तक 15 से 20 लोग भालुओं के हमले से घायल हो चुके हैं और कई बार ग्रामीण गुस्से में भालुओं को मार भी देते। वन्य जीव विभाग में 24 घंटे अलर्ट टीम बनाई है जो भालुओं को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ा जा रहा है। गांव वालों को कूड़ा ठीक से न फेंकने और सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो बर्फबारी का पैटर्न नहीं सुधरा तो इंसान और भालू के बीच टकराव हर साल बढ़ता जाएगा। एमपी रतलाम की फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव, लोगों में घबराहट और आंखों में जलन। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जावरा में एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। गैस फैलते ही आसपास के लोगों और श्रमिकों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन होने लगी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा नगर में औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिससे श्रमिकों व क्षेत्र में उपस्थित लोगों का जी मिचलाने लगा, आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होने लगी। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया और वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गैस के प्रभाव में आने से 2 मजदूरों और फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना लगते ही मौके पर कलेक्टर मिशा सिंह और एसपी अमित कुमार भी पहुंच गए। जिस फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ है उसका नाम केमिकल लेबोरेटरीज है। घबराए लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया गया और श्रमिकों को छुट्टी दे दी गई। फैक्ट्री में मौजूद 2 मजदूर और फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी गैस के प्रभाव में आ गए। उन्हें सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर मीशा सिंह
और एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। रिसाव पर उस सिलेंडर से हुआ जिसमें फैक्ट्री में बने फेरिक सल्फेट रसायन के दौरान फ्लोरीन गैस निकली। गैस तेज हवा के कारण आसपास के 2 से 2.5 किलोमीटर तक फैल गई। एसडीईआरएफ पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने मिलकर गैस रिसाव को रोका और इलाके को सुरक्षित बनाया। अधिकारियों ने बताया कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और आसपास के लोग सुरक्षित हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे एमएनएस न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच